दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है डीबीएमएस में इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है। इसको हम पूरी डिटेल में देखने वाले हैं स्टार्टिंग टू एंड, तो बने रहिए वीडियो के अंदर, बहुत मजा आने वाला है। इंट्रोड्यूसिंग टू ईईआर मॉडल क्या होता है। द इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ईईआर मॉडल दैट एडवांस concept like generalization, specialization, inheritance and aggregation to handle complex relationship in database। अभी यही एक एडवांस वर्जन हो गया ईआर मॉडल का, जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐड हो गया, जैसे जनरलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया या फिर एग्रीगेशन, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डेटाबेस में हैंडल करता है। क्या होता है, यूज क्यों करते हैं ईआर मॉडल का। व्हेन डेटा हैज हेरिटिकल रिलेशनशिप, जब डेटा में हेरिटिकल रिलेशनशिप होता है तब, जब डेटा में सब क्लास एंड इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है तब, रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी दैट ईआर मॉडल्स कैन नॉट, जब ईआर मॉडल जो नहीं कर पाता है वो ईआर मॉडल के थ्रू होता है। एग्जांपल में देखा जाए तो कंसीडर एन एम्प्लॉय डेटाबेस वेयर एम्प्लॉयज कैन बी फुल टाइम, पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल एम्प्लॉयज इन वन टेबल वी कैन क्रिएट सब एंटिटीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। अब कोई एम्प्लॉय है, उसका अगर डेटाबेस अगर वो फुल टाइम है, पार्ट टाइमर है या फिर कोई क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे आया गया है, तो उस सब का डिटेल्स यही स्पेशलाइज उसको स्टोर करने के लिए, ये टेबल बनाने के लिए स्पेशलाइज सब एंटिटीज का यूज करते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या होता है ईआर मॉडल का। पहला है जनरलाइजेशन, इसका डिफिनेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर लेवल एंटिटीज इनटू हायर लेवल एंटिटी। अब दो से ज्यादा एंटिटीज को मिला के, लोअर एंटिटीज को मिला के एक हायर एंटिटी बना दी जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंटेन कॉमन एट्रीब्यूट्स, इसमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स कंटेन होते हैं जो लो लेवल एंटिटीज के होते हैं। एग्जांपल में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस ऐसा एंटिटी स्टूडेंट और प्रोफेसर होते हैं। अब दोनों तो पर्सन ही है। कॉमन क्या होता है, उसमें नाम होता है, एज होता है, एड्रेस होता है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे स्टूडेंट, पर्सन, प्रोफेसर। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाता है इन ए हॉस्पिटल सिस्टम डॉक्टर्स एंड नर्सेस शेयर कॉमन एट्रीब्यूट्स, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सो दे कैन बी जनरलाइज्ड इनटू ए सिंगल मेडिकल स्टाफ। अब सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सब लोग एक ही कैटेगरी में आता है, जिसको मेडिकल स्टाफ बोल सकते हैं। वो हो गया एंटिटी। स्पेशलाइजेशन में देखो क्या आता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हायर लेवल एंटिटी इनटू टू और मोर लोअर लेवल एंटिटीज बेस्ड ऑन। अब इसमें क्या होता है, जो हायर लेवल का एंटिटी उसको डिवाइड किया जाता है दो या दो से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटी उसमें। जैसे ऑपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन का ये उल्टा होता है। एग्जांपल में देखा जाए तो फुल टाइम हो गया, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो गया। ये सैलरी होता है हाफ हाफ, ये दो होते हैं एम्प्लॉय, एक तो फुल टाइम, एक तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अगर एग्जांपल में देखा जाए इन बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, दोनों के अलग अलग रूल्स होते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, चाइल्ड एंटिटीज इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप फ्रॉम ए पेरेंट। अब इनहेरिटेंस ये होता है जो पेरेंट होता है उससे ही चाइल्ड होता है, तो ये इनहेरिट कर लेता है। जो मेन क्लास होता है उससे इनहेरिट करके कोई अगर एट्रीब्यूट्स बना रहा है तो इनहेरिटेड बोल सकते हैं। यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में यूज होता है इसका। पेरेंट एंटिटी क्या हो गया, व्हीकल हो गया, उसके ब्रांड, मॉडल, सिंबल, स्पीड। अब उसके क्या हो गया, चाइल्ड एंटिटी कार हो गया, बाइक हो गया। व्हीकल में कार भी आता है, बाइक भी आता है। ये अगर फादर है तो ये दोनों उसके बच्चे हैं, बस। अब इसमें एट्रीब्यूट्स क्या है, इसमें कितने दरवाजे हैं, इसमें कौन सा इंजन लगा है, इंजन। रिप्रेजेंट क्या करता है, कार होता है, बाइक होता है। ये सोशल मीडिया अकाउंट, अब एक सोशल मीडिया अकाउंट की एग्जांपल लिया जाए तो एक पर्सनल अकाउंट भी होता है, बिजनेस अकाउंट भी होता है, क्रिएटर अकाउंट भी होता है। अब दोनों के सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं। एग्रीगेशन में क्या होता है, इट इज ए हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन वेयर ए रिलेशनशिप इटसेल्फ एक्ट्स एज एन एंटिटी। Used when a relationship has its own attributes। एग्जाम्पल में देखा जाए तो रिसर्च, यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रोफेसर स्टूडेंट प्रोजेक्ट, प्रोफेसर का नाम, आईडी, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम, प्रोजेक्ट की आईडी, प्रोजेक्ट की टाइटल, प्रोजेक्ट का बजट। अब एग्रीगेशन में देखो प्रोफेसर एंड स्टूडेंट वर्क्स ऑन ए प्रोजेक्ट which has its own attributes like budget and timeline। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाता है कंपनीज हायरिंग प्रोसेस, a candidate applies for a job and this relationship has its own attributes।
अब कोई कंपनी में अगर कोई अप्लाई करता है तो उसका अलग अलग ही एट्रीब्यूट्स होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है, इंटरव्यू डेट होता है, इंटरव्यू टाइम होता है, क्या स्कोर है वो होता है, एप्लीकेशन की डेट होती है। इसका डायग्राम क्या होता है, जैसे अकाउंट में अकाउंट देखा जाए, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सबके अलग अलग होते हैं। इसके इंटरेस्ट रेट हो गया, या फिर डॉलर लिमिट हो गया, इसका ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गया करंट का, या फिर बिजनेस नेम हो गया। कस्टमर, अगर कस्टमर देखा जाए तो कस्टमर की आईडी है, नेम है, एड्रेस है। रिलेशनशिप इसमें देख सकते हैं, कस्टमर ओन्स एन अकाउंट। बैंक प्रोवाइड्स डिफरेंट अकाउंट टाइप्स। अब एक बैंक बहुत सारे अकाउंट टाइप्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। कन्वर्टिंग ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे अकाउंट का टेबल हो गया, अकाउंट आईडी हो गया, उसका बैलेंस हो गया। अब सेविंग अकाउंट का टेबल हो गया, जैसे ये अकाउंट का आईडी हो गया, इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, 3.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। कस्टमर का टेबल हो गया, जैसे कस्टमर का नाम, एड्रेस, आईडी। बिजनेस का ये कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, टैक्स आईडी। डिफरेंस ईआर मॉडल और ईआईआर मॉडल में डिफरेंस क्या होता है? ये ईआर मॉडल में तो एंटिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होती है, रिलेशनशिप होती है। अब इसमें जनरलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, एग्रीगेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है। ये सिंपल होता है ईआर मॉडल, और ईआर एडवांस होता है। ये स्मॉल डेटाबेस के लिए होता है और ये कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के लिए होता है। इसमें कोई हेरिचिकल रिलेशनशिप नहीं होता है और इसमें हेरिचिकल रिलेशनशिप होता है। एडवांटेज देखा जाए तो हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। एफिशिएंट डेटाबेस डिजाइन, अवॉइड्स रिडंडेंसी and ensure data integrity. Better represented for real world scenarios like banking, healthcare, education and business system के लिए होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, रिक्वायर्स मोर स्टोरेज, अब और ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता उतना हर बार। कंक्लूजन में देखा जाए तो It introduces generalization, specialization और relation to data structure। अब ये सब ऐड हो जाते हैं EER मॉडल में, जिससे ये किसी भी डेटाबेस को जैसे एक्सटेंड की दिया जाता है। और ये एप्लीकेशन जैसे कहाँ यूज हो सकता है, बैंकिंग में, हॉस्पिटल में, मैनेजमेंट में, यूनिवर्सिटी में, ई कॉमर्स में, ये सब ज़्यादा जहाँ बहुत सारे डेटा है, खत्ता डेटा और हेरिचिकल मेथड में मिलता है, उस सब चीज़ को हैंडल करता है ये EER मॉडल। तो बस इतना ही था, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।